हमने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि जिस आरएसएस को भारत के विपक्षी दल कोसते हैं, जिस आरएसएस की ताकत से पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश डरते हैं, उसी आरएसएस के दफ्तर में इजराइल पहुंचा था। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बार आरएसएस के ऑफिस में चीन पहुंच गया। एक कम्युनिस्ट देश दुनिया के सबसे बड़े दक्षिणपंथी स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के दरवाजे पर पहुंच गया। चीन ये देखना चाहता था कि आरएसएस इतना ताकतवर कैसे है, क्यों भारत की जनता आरएसएस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी की ताकत का तोड़ ढूंढने के चक्कर में है? क्या आरएसएस को चीन से खतरा हो सकता है? आइए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। दरअसल इजराइल के बाद अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये जानना चाहती है कि आरएसएस कैसे काम करता है, आरएसएस का स्ट्रक्चर क्या है। इसी को समझने के लिए 13 जनवरी मंगलवार के दिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन अपने कुछ सवाल लेकर आरएसएस के दफ्तर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले ही चीनी डेलीगेशन बीजेपी दफ्तर भी गया था। यानी चीन पहले दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी के दफ्तर गया, उसके बाद बीजेपी की रीढ़ कहे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के दफ्तर भी पहुंच गया। चीन ने बताया कि वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की कार्य प्रणाली को देखना चाहता है। चीन ने बताया कि वो सिर्फ इतना समझना चाहता है कि इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा संगठन कैसे चलता है, ये दोनों लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, कैसे बीजेपी और आरएसएस पूरी निष्ठा और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अब चीन के सवाल सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस का तोड़ ढूंढने की कोशिश में लगा हो? क्या चीन भारत को कमजोर करने के लिए कहीं बीजेपी और आरएसएस को तो कमजोर नहीं करना चाहता? हो सकता है कि चीन ने किसी के कहने पर आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस आने की रिक्वेस्ट की हो, ताकि बेवजह बीजेपी और आरएसएस को विवाद में डाला जा सके। तभी तो अचानक चीन ने इसी बीच भारत की शक्सगाम घाटी को अपना हिस्सा बता दिया। वैसे भी भारत में ऐसे कई वामपंथी और कट्टरपंथी हैं जो बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस को हमेशा के लिए कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे कट्टरपंथी और वामपंथी हमेशा चीन की वफादारी करते हैं। वैसे चीन की मंशा कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस चीन को अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी और आरएसएस ने चीन को सिर्फ उतना ही बताया होगा जितना बताना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भी जानती है कि वामपंथी कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर ऐसे कई नैरेटिव देखते होंगे जहां कहा जाता है कि चीन की तरक्की देखिए कैसे चीन भारत से आगे निकल गया, क्या कभी भारत चीन को टक्कर दे पाएगा? बड़े बड़े वामपंथी इस तरह का ज्ञान बांटते आपको दिखेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं बताएगा कि चीन ने ये हासिल कैसे किया। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी की बात मानी जाती है। चीन के राष्ट्रपति ने जो कह दिया वो होकर रहता है। लेकिन आप भारत में देखिए, सरकार जब भी कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश करती है तो विरोध के 1000 स्वर उठने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा कि कैसे कृषि कानूनों को वापस तक लेना पड़ गया।